ड्रीम टू डेस्टिनेशन। क्या है? ड्रीम टू डेस्टिनेशन। आखिर है क्या? इस ड्रीम टू डेस्टिनेशन की बात करूं तो ये है आपका पाथवे, आपका सक्सेस का रास्ता, आपका सक्सेस का रास्ता जो आपको कैरियर को आगे ले जाएगा। तो क्या आप कैरियर बनाना चाहते हो या सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हो? सक्सेसफुल करियर सर। सक्सेसफुल और ये करियर सर। मीटिंग जो आज की मीटिंग है ना, ये पूरी की पूरी हम लोग बातें करते रहेंगे, नहीं तो फिर इस मीटिंग में, ये ट्रेनिंग में मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, ये ट्रेनिंग मैं स्पेशली मैं इवेंट में लेता हूं, जब मैं लाइव फिजिकली लेता हूं। आपको मैं वो आज वो चीजें बताने जा रहा हूं जो रियली में लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में, उसको ले नहीं पाते हैं। तो अब आपके साथ मैं आ गया, आपका मेंटोर विनीत द्विवेदी। चलते हैं आगे। क्या समझेंगे आज? क्या समझना चाहते हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस क्या है? एक जर्नी है। सक्सेस एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं आता है। सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो अपने ड्रीम को पूरा करना है, और ड्रीम को पाने के लिए आपको जर्नी जीना पड़ता है, आपको चलते रहना पड़ता है। इसलिए सक्सेस इज अ जर्नी। लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। आज हम लोग वो फर्स्ट स्टेप लेंगे अपनी जर्नी की ओर, अपनी गोल की ओर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन आपके लिए। हम आज कुछ सीखेंगे क्या? क्या आज यस। हम कुछ सीखने वाले हैं? व्हाट वी लर्न टुडे? क्या आज हम यस सर। सीखेंगे? इस दिमाग की बत्ती में कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? यस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिक्चर समझ में आ रहा है? जो फोटोज है, जो प्रेजेंटेशन है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ आ रहा रहा है है। सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो दिमाग की बत्ती को जरा टच करना है अपने उंगली से कि भाई तू जगा रहे। व्हाट वी लर्न, मैं कहूंगा हम सीखेंगे नहीं। रियली हम लोग सीखेंगे क्या? क्या रियली हम लोग सीखेंगे? नहीं, हम लोग सीखेंगे नहीं। हम लोग, एक बड़ा सा नो कहता हूं मैं, हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने आप को जगाएंगे। सीखने के समय तो चले गए, जानते सब हैं, जानते सब हैं, तो सीखना नहीं है, हमें जागना है। तो कितने लोग हैं जो जागने वाले हैं? थोड़ा सा वीडियो पे मैं आ जाता हूं। कितने लोग हैं जो जागने वाले हैं? जरा सा मुझे बताइए, जागने वाले कितने लोग हैं? जागने वाले आज सीखेंगे नहीं, मजा आया आज सर। जगेंगे। आज जगेंगे, जगेंगे। सोए हुए हैं, जगेंगे। कैसे हैं? महसूस हो गया था सर, अरे वाह, महसूस हो गया था। ये चीज आप लोग जितना हमारे साथ एम्पावर रहेंगे, जितना आप ध्यान देंगे, मुझे उतना खुशी होगा। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम लोग बस ये डिस्कस कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू अवेक टुडे। हम लोग जागेंगे, मैं भी जगूंगा, उसमें से मैं भी एक हूं। मैं खुद भी आपके साथ जगता हूं। कैसे जगेंगे? अपने आप को क्या कहेंगे? ड्रीम को बड़ा करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, और सक्सेस को फॉलो करेंगे। अगर ड्रीम आपका बड़ा है, अगर आपका वर्क हार्ड है, हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो सक्सेस जो है ना, सफलता आपके पीछे आएगी। बोलते हैं ना थ्री इडियट्स मूवी में, थ्री इडियट्स मूवी में क्या बोलते हैं? सफलता झक मार के आएगी। यस या नो? यस। यस सर। सफलता झक मार के आएगी। किनको किनको चाहिए कि सफलता आपके पीछे पीछे आए? किनको किनको चाहिए? सर मेरे। सभी को सबको चाहिए सर, चाहिए। सभी को। चलिए, तो व्हाट वी सबको वांट चाहिए फ्रॉम सर, सबको। आवर सेल्फ। हमें अपने आप से क्या चाहिए फिरदुल? हमें अपने आप से चाहिए कि आपको जाना कहाँ है? आपको जाना कहाँ है? क्या पता है आप लोगों को? मेरे हर ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ जाना है। सो वेयर टू गो, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाना है आपको? डिसाइड किया है क्या? इसलिए मैंने पूछा था, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है? देखिए, सब इस पिक्चर में सभी लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? यस। खड़े हैं ना? यस सर। और हाँ। सभी लोगों का रास्ता एक ही तरफ जाता है, और वो क्या है? सक्सेस की तरफ है, उनके ड्रीम की तरफ है। और ऊपर में देखो इमोजी जो है ना, इमोजी जो बना हुआ है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहा है कि भाई लोग जा कहाँ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पिक्चर ही आपको बहुत कुछ कह देता है। ध्यान से देखिए, ये पिक्चर ही आपको बहुत कुछ कह देता है। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हैं, और ऊपर में जो इमोजी बनाया है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक कर रहा है। कहाँ जाओगे? किधर जाना है? अब बताऊंगा किधर जाना है। जाना कहाँ है?
व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें अपने आप से क्या चाहिए। आपने क्या अभी तक सोचा है कि आपको अपने आप से क्या चाहिए? बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर आए जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया था, जो ग्राउंड से उठे थे और उन्होंने अपनी कहानी लिख दी। उन्होंने अपनी कहानी लिख दी, तो इसको कैसे लिखोगे? क्या आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन हमें अपने मिडिल क्लास का जो ट्रैप है, मैं अलग अलग वर्ड यूज करूंगा और सबके ऊपर ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। मिडिल क्लास ट्रैप, जानते हो ना मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है? जानते हो कि नहीं? यस मिडिल सर। क्लास ट्रैप क्या होता है, पता है कि नहीं? जी। पता है मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है? यस सर, अब हम बिल्कुल। तो मिडिल क्लास ट्रैप से बचना है, कहाँ जाना है? और मिडिल क्लास ट्रैप से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आप अपने आप को जानोगे। नो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे, तभी आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल पाओगे। तो क्या आप निकलना चाहेंगे मिडिल क्लास ट्रैप से? अच्छा रेस। ओके, 1 मिनट। यस, आवाज आ रही है अब? आ रहे सर। मैं मैं दो जगह से कनेक्ट हुआ हूं, ताकि एक जगह से मैं आप लोगों को वीडियो पे देखता रहूं, मोबाइल से भी कनेक्ट हो गया हूं। ओके, तो मिडिल क्लास टैप क्या कहता है? अबाउट, किस चीज का अबाउट? अचीवमेंट। अचीवमेंट चाहिए ना बॉस, कि नहीं चाहिए? आज का ट्रेनिंग ज्यादा कुछ नहीं है, आज की ट्रेनिंग बस ऐसे ही प्रेजेंटेशन चलेंगे। अबाउट अचीवमेंट। अब आपका अचीवमेंट क्या होगा? अचीवमेंट कहते किसको है? क्या 10th पास किए, 12th पास किए, अपना घर बना लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये अचीवमेंट है क्या? क्या ये अचीवमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ये तो सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, जो गरीब है, इंसान है, सब। अरे भुवन जी ड्राइंग मत कीजिएगा। अबाउट अचीवमेंट, और कैसा अचीवमेंट? कैसा? ऐसा। आर यू रेडी टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी? क्या आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं? तो कहते हैं आपका अचीवमेंट होता है, तब कहते हैं आपका अचीवमेंट। और इसको बोलते हैं कि आपको कैरियर बनाना है या सक्सेसफुल कैरियर बनाना है। कैरियर बनाना है या सक्सेसफुल कैरियर बनाना है। कैरियर और सक्सेसफुल कैरियर में कोई बताएंगे क्या अंतर है? कोई बताएंगे? कोई भी, कोई भी अगर 2 लाइन बता सकें, यस या नो? कि मैं ही बोल दूं? मैं ही बोल दूं देवुलाल जी, ठीक है। कैरियर का मतलब है कि आप जहां संतुष्ट हो गए वो कैरियर है। आप जहां संतुष्ट हो गए, पैसे 10,000 रुपए कमा रहे हैं उसी में ठीक है, 50,000 कमा रहे हैं वही सीट है, वही ठीक है, करोड़ कमा रहे हैं वही ठीक है, 10 करोड़ कमा रहे हैं वही ठीक है। वो होता है कैरियर, कि आपने एक कैरियर बना लिया, अपनी रोजी रोटी, धंधा पानी, खर्च, घर का खर्च चल रहा है, वो कैरियर है। अब आपका कैरियर, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, इससे किसी को मतलब नहीं है। सक्सेसफुल कैरियर का मतलब है कि जब आपने जो सोचा था, जो सपना देखा था, जो आपने ड्रीम देखा था, वो ड्रीम आपका पूरा हो गया, और लोग आपको आपके सक्सेसफुल से, आपके ड्रीम के अचीवमेंट जो आपने किया है, उससे आपको लोग जानते हैं और कहते हैं देखो वो फिरदुल जा रहा है, देखो वो अमित जा रहे हैं, देखो वो मानिक जी जा रहे हैं, देखो वो लोग जा रहे हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा तो हमें यही सक्सेसफुल कैरियर को समझना है। और कैरियर का मतलब है कि आपका एक ऐसा टाइम जो आप किसी एक पार्टिकुलर चीज पे काम करते हो और अपना जॉब, अपना पोजीशन का एंजॉय करते हो। सक्सेसफुल कैरियर ये कहता है जहां आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन ही केवल नहीं होता है, आपके घर में अगर आपके लोग, अगर कोई किसी हाथ पे, किसी चीज पे, पैसे के मामले से बता रहा हूं, हाथ रख दिया कि मुझे ये चाहिए, और वो खरीदने से पहले, वो लेने से पहले आपको पॉकेट मनी नहीं देखना पड़े, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल कैरियर। यस या नो? यस या नो? यस सर। राइट सर, तो राइट ये सर। यस है यस। सक्सेसफुल कैरियर, इसको बोलते हैं सक्सेसफुल कैरियर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? यॉन इलॉन मस्क, सब जानते हैं ना इलॉन मस्क के बारे में, कि नहीं जानते हैं? सब सुनते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह घूमते हैं। यस या नो? अच्छा। इनके बारे में सब जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स, इनका 95% शरीर इनका खराब था, केवल गर्दन से ऊपर वो भी खराब था, और इनके ऊपर कम से कम कित मतलब
सैकड़ों में इनका पेटेंट है, जिन्हों को सिंबल ऑफ प्रिजर्वेंस की बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि कितनी भी कीमत पे हार नहीं मारना है। नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो ओलंपिक जीता, जो किसी एक गांव से शहर से आता है, इसके बारे में जानते हो। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जानते हो, अंबेडकर के बारे में जानते हो, युवराज सिंह के बारे में जानते हो, जो कैंसर से लड़के भी आया और वर्ल्ड कप में खेला और वर्ल्ड कप को जिताया। यस या नो, प्लेयर ऑफ द मैच बना। यस या नो, इनको भी जानते हो। ये दीपा मलिक है, ये अवनी लखेरा है, जिनका शरीर आधा काम करता है आधा नहीं काम करता है, पारा ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं। तो भाई साहब, हमारा शरीर हमारा दिमाग तो पूरा काम करता है, तो हमें किसने रोका है? हमें किसने रोका है सक्सेस को पाने के लिए? हमें हमारे थॉट नहीं रोका है। अब ये बताइए, इन लोगों में, इन सभी लोगों में कॉमन क्या था? इन सभी लोगों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन बात है? और वो कॉमन बात क्या है पता है? सेम पाथ, सेम पाथ। इन लोगों ने सेम पाथ फॉलो किया और सक्सेस की मिठास का टेस्ट किया। और सक्सेस की मिठास तभी मिलती है जब आप फॉलो करते हो। एक मिनट, राइट। अब मैं उस सक्सेस की मिठास को और समझने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि कैसे आप उस सक्सेस को ले पाओगे। महात्मा गांधी कहते हैं, द फ्यूचर डिपेंड्स व्हाट यू विल डू टुडे। आपका भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या करोगे। तो क्या आज हम इस दिन को, इस ट्रेनिंग को काउंटेबल, मेमोरेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस या नो, बना सकते हैं क्या? यस सर, यस। आज का एम क्या है? कि हमारे पास पावरफुल टूल्स हो, पावरफुल इंसाइट्स हो, जो हमें सक्सेस की तरफ धक्का दे, सक्सेस की तरफ ले चलें। तो आज हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, ये हमारा कहना है। आज के दिन हम ये समझेंगे बीटर ट्रूथ ऑफ कैरियर। कैरियर का बीटर ट्रूथ मतलब सफलता पाने का खट्टा रास्ता, मतलब तीखा सच। वो क्या है तीखा सच? कि अपने आप के अंदर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए अपने कैरियर की। आपके अंदर ड्रीम को डेस्टिनेशन में बदलने की कैरियर होने चाहिए। आपको ट्रैक, अपने कैरियर, आप जहां काम कर रहे हो, जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप धनवंतरी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब लीडर्स हैं। तो यहाँ पे आप अपनी लीडरशिप कितना बेहतर कर पा रहे हो? क्या आप एक ट्रू लीडर हो कि नहीं? क्या आपके डाउनलाइन आपको कॉपी करते हैं कि नहीं? इसका मतलब आपको ट्रैक करते हैं कि नहीं? अगर आपका डाउनलाइन आपको ट्रैक करते हैं, तो आपको भी अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब ट्रैक योर ट्रैक, अपने आप को ट्रैक करते रहिए। और जब तक आपका वर्क पीपल के साथ, लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा, और हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि इस फील्ड में हमारे साथ वही लोग कनेक्टेड हैं जो हमारे साथ, कहाँ है हमारा काम ही क्या है, बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस ही लोगों के साथ है, लोगों के साथ मिलके, लोगों के साथ जुड़ के काम करना है। यस या नो? यस या नो? तो हम लोग इसी स्किल सेट पे आज डिस्कस करेंगे। पहला पहला प्रिंसिपल है ड्रीम टू डेस्टिनेशन का, कि आप जो काम करते हो उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे आपके फील्ड से, धनवंतरी हेल्थ केयर में भी देखा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी देखा हूं, कर तो रहे हैं, लेकिन आपको अपना क्लियरिटी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। क्यों भाई लोग, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, जरा बताइए माय डियर फ्रेंड्स। यस या नो? यस सर, यस। सबका कैरियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है कि कर क्यों रहे हैं, ये कैरियर मेरा क्या बनेगा? मैं लिख के दे देता हूं सर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ पे 10% लोग, मतलब 40 में से मैं मुश्किल से कहूं तो 10 लोगों को भी मैं काउंट कर पाऊं कि आप अपने कैरियर को स्टेबल यहाँ पे कैसे करोगे, क्या रोड मैप है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो कम से कम 10 लोगों को भी मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए हम लोग अपने आप को कम आंकते हैं, और इसीलिए हम आपको, अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप में मानते हैं। समझ रहे हैं? और यही आपको डेली 4 स्टेप पीछे चलते हो, लेकिन उसमें से 2 स्टेप, 4 स्टेप आगे चलते हो, 2 स्टेप पीछे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जितना चलते हो उससे पीछे आपके आसपास के लोग आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले, आपको अपने कैरियर का क्लियरिटी होना चाहिए। तो कितने लोगों को क्लियरिटी है?
जितने लोगों को है अच्छी बात है, और कैसे आएगा मैं बताता हूँ। क्या-क्या चीज़ आपको करना है ये समझ में आना है। तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आप हमारे साथ धन्वंतरी हेल्थ केयर में जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो पिछले 40 साल से हम लोग आयुर्वेद में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं, तो आपको यहाँ अपनी अपॉर्चुनिटीज देखनी है। आपको अंडरस्टैंड करना है, अपना कैरियर पाथ डिसाइड करना है, कौन कितना जल्दी डायमंड ग्रेड लीडर, कौन कितना जल्दी सिल्वर, गोल्ड, कैसे प्लैटिनम, किस तरह के लीडर का जो हमारा प्रोफाइल है, लेवल है, कितना जल्दी-जल्दी, और जल्दी-जल्दी नहीं, ऐसा करेंगे कि हमारा वो प्रोफाइल बिल्कुल ऐसा तैयार हो कि हम वहां से, हमारा कोई भी लीडर वहां तक पहुंचने के लिए केवल हमें कॉपी कर ले, वो आराम से पहुंच जाएगा। तो अगर आपका क्लियरिटी बन गया है तो कांग्रेचुलेशन, यू मेड इट, यू हैव डन इट। अगर आपका क्लियरिटी बन चुका है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आज बैठ करके फोकस कीजिए अपने लिए कि क्या हमारा करियर यहाँ कैसे बनेगा। अपने अपलाइन से बात करो, अपने लीडर से बात करो कि सर हमें क्लियर क्या है, हम जाएंगे कहाँ तक, हमारा कैरियर कितना दूर जाएगा। और कैरियर नहीं, यही कैरियर जब आपको क्लियरिटी बन जाएगी तो वही कैरियर आपका सक्सेसफुल कैरियर कहलाता है। अब ये है हमारे लीडर्स जिनको हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इनके साथ कॉन्फिडेंस है। क्लियरिटी तो चाहिए लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। बिलीव इन योर एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस इज योर इनर स्ट्रेंथ। आपको जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उतना ज्यादा बोल्ड स्टेप्स ले पाओगे। इसके बाद इनका नाम तो सुनते ही हो आप, धीरू भाई अंबानी साहब हैं। फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पे फोकस करो। कंसंट्रेशन इज अबाउट, क्या कंसंट्रेशन, कि जो आपके बीच में जो जितने भी जितने भी आपको बाधाएं आएंगी, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसको चैलेंज लेना है, उसको अपॉर्चुनिटीज के रूप में कंसंट्रेट होकर के, फोकस होकर के अपने गोल को अचीव करना है। डिस्ट्रैक्शन को, बाधाओं को दूर करना है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। ये है ना, सब जानते हो, सबका प्यारा, सबका प्यारा, हमारा दुलारा अमिताभ बच्चन, सबके बारे में जानते हैं। ये ऐसा शख्स है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का सदी के महानायक हैं, जो कभी करप्ट हो गए थे, पूरी बैंक इनकी, पूरी कंपनी इनकी डूब गई थी, और इनको अगर एक दो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते तो ये आगे नहीं बढ़ते। और आज फिर बॉलीवुड के चमकते नहीं, बॉलीवुड के ढलते सितारे हुए, ढलते सितारे में चमकते हुए सितारे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ढलते सितारे में चमकते हुए सितारे, मतलब एज आर नंबर्स, एज आर ओनली नंबर्स। आज 90s में पहुंच चुके हैं, और केबीसी आप लोग देखते होंगे किस तरह से, किस अंदाज से एक्टिंग करते हैं, किस अंदाज से लोगों को रिझाते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, उसको पाना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। यस, मानते हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं, यस या नो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, आ रहा है सर, कंटिन्यू। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इन लोगों से क्या सीखना है। आपको अपने अंदर के अमित को, अंदर के फिरदुल को, अंदर के केतन जी के, जितने भी लोग हमारे लीडर्स हैं, आपको अपने अंदर के अमिताभ बच्चन को जगाना है। और वो क्या है, कंसिस्टेंसी। अंबानी को जगाना है, वो क्या है, कंसंट्रेशन, क्लियरिटी। ये आपके अंदर की क्वालिटी है। ये साइना नेहवाल है, ये कितनी बार बीमार हुई, कितनी बार इनका पैर फ्रैक्चर हुआ, लेकिन इनका कैरियर बहुत ही फुलफिलिंग और स्ट्रेसफुल रहा, क्योंकि फुलफिलिंग कैरियर इज अ ब्लेंड ऑफ पैशन। आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें आपका पैशन होना चाहिए। मतलब क्या पैशन, अच्छा, हीरो का गाड़ी एक आया था पैशन, याद है? स्प्लेंडर के बाद पैशन एक गाड़ी आया था, हाँ जी हीरो है। पैशन, याद है कि नहीं याद है? हाय सर। पैशन का पैसा। नाम पैशन क्यों रखा गया? पैशन का नाम पैशन इसलिए रखा गया कि जब आप उसको राइड करो तो आप उसके अलावा कुछ सोचो ही नहीं। आप जिस समय वो गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, वो अपने आप में यूनिक गाड़ी था। जो हमारे एज ग्रुप के होंगे, जिन्होंने पहली बार पैशन लिया होगा, उनको याद होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बॉस? याद है स्प्लेंडर CD 100 के बाद जब पैशन आया था तो मार्केट में किस तरह से उसने आग लगाई थी। कहने का मतलब है कि आपका काम आपको पैशनेट करना चाहिए, आपको पागलपन कर देना चाहिए, दीवानापन आपके अंदर होना चाहिए आपको काम करने के लिए। तभी आप ड्रीम टू डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ोगे। अब ये ड्रीम टू डेस्टिनेशन में पहला डी कहता है कि आपका ड्रीम, आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? ड्रीम,
ड्रीम को बड़ा करो, गोल सेट करो और उस पे एक्शन लो। विजुलाइज करो ड्रीम को। मैंने इसलिए अभी आपसे पूछा था, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है, और जो ड्रीम है उसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए अपनी गोल को, अपने एस्पिरेशंस को। अदरवाइज, अगर ये हमारा दिमाग, अगर मैं पूछूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो हम लोग के लोग हैं, हमारे मतलब मिडिल क्लास वाले लोग हैं जनरली, वो क्या बोलेंगे, यार इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। यस या नो? उनका जनरल स्टेटमेंट यही होता है कि नहीं? हाँ या जी ना? सर। और हाँ। जो मेहनती हैं, जो बड़े लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपना सक्सेस पाया है, बोलते हैं मेहनत, जो हार्ड वर्क है, जो स्मार्ट है वर्क है, वो जर्नी है। किस चीज का? सक्सेस का, आपके गोल का। तो आप एक तरफ, हम क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो कहते हैं रिजल्ट पे मत करो, आप करते चलो। कहने का मतलब है आपको एक्शन लेते चलना है अपने विजन के लिए, अपने आगे के लिए। आपका ड्रीम जो है ना, अगर ड्रीम मर गया, तो आपके अंदर काम करने का जो मोटिवेशन है, फ्यूल, गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल चाहिए ना? पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर आपको कैरियर बनाना है, तो आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा, आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, वही आपका फ्यूल है। अब आगे चलेंगे, दूसरा डी। डी, जब तक आपने ड्रीम देखा, लेकिन ड्रीम को पाने के लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए प्रिजर्वेंस होना पड़ेगा। मतलब कि क्या? किसी भी हालत में हमें अगर 4 घंटा एवरी डे मुझे 5 प्रोस्पेक्ट से मिलना है, किसी भी हालत में, ठंडी गर्मी बरसात, तो हम 5 प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे। चाहे हम फेस टू फेस मिले, चाहे ऑनलाइन मिले, चाहे वीडियो कॉल पे मिले, जैसे मिलना चाहे, जैसे कॉल पे मिले, आपको 5 प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करना है। आपका कहने का मतलब है गिव अप नहीं करना है, अपने आप को पुश फॉरवर्ड करना है। और वो कैसे होगा? वो होगा आपकी लर्निंग से, आपकी ट्रेनिंग से, आपके इंस्ट्रक्शन से, आपके प्रैक्टिस से। और यही लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस आपको सक्सेस की ऊंचाई पे ले जाता है, जो आपको लास्ट में अपनी टीम बिल्ड करता है। पपई दास, आपको टीम बनाना था। नीचे में देखो, ये 5 मुट्ठी, 5 लोगों की मुट्ठी है, और यही 5 आपके जैसे 5 लीडर और अगर आपके साथ आ गए, तो क्या टीम बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? आप एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, आप अकेले चाहोगे कि आगे बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। आप दूर तलक चले जाओगे, लेकिन दूर अपनी जर्नी लंबी नहीं कर पाओगे, अपना सपना बड़ा नहीं कर पाओगे। आप अकेले जीवन जी लोगे, लेकिन आप बड़ों के साथ अपने आप को पहुंचा नहीं पाओगे, लीगेसी नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आपको दूर तलक जाना है, तो आपको टीम की जरूरत है। अगर अपने आप को लेके जाना है, तो आपको अकेले जाने की जरूरत है। क्लियर है? राइट? तो डिटर्मिनेशन इज द इंजन दैट कीप्स यू मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे क्या चाहिए? डिसिप्लिन, consistent effort and this self control. Discipline involves creating and sticking in a plan. मतलब कि, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो, आज भी हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे साथ फोन पे हमेशा लगे रहते हैं। और मैं अभी, सर का फोन आ रहा था, और मैं अभी सर को फोन से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बस आज भी आपके ट्रेनिंग के दौरान भी अपने गुरुजी को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, कि करना चाहता हूं कि सर मैं अभी बिजी हूं। डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन फॉर एनीथिंग। और जो डिसिप्लिन होते हैं ना, उनको कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग मतलब एनीथिंग। डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपने जो प्लान बनाया है उस पे टिके रहो, उसको दूर मत करो। अरे भाई साहब ड्राइंग, अरे अरे इतना ड्राइंग कर दोगे? कौन ड्राइंग कर रहे हैं भाई साहब? ये तो क्रॉस कर दिया, मजा नहीं आ रहा है क्या? क्रॉस किए कर दिया आपने, देखो कितना क्रॉस हो गया। फिर हम बात करते हैं डेडिकेशन, कमिटमेंट टू योर गोल। मतलब आप जो करना चाहते हो, उसके लिए जब आप डिटरमाइंड हो जाते हो, जब आप अपना डिसिप्लिन बना लेते हो, तो लोग कहते हैं यार ब्रूस ली को देख लो, अरे यार दशरथ माझी को देख लो, अरे यार सचिन तेंदुलकर को देख लो। मतलब डेडिकेशन, डेडिकेशन एक ऐसा की है जो आपके कमिटमेंट को दिखाता है कि आप कैसा और कितना जल्दी सक्सेस को पाओगे। ये है डेस्टिनेशन। और यही आपको बताएगा कि आपको ये गाड़ी BMW चाहिए, ऑडी चाहिए,
लैंस क्रूजर लैंसर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए। तो डेस्टिनेशन आपका एफर्ट है, आपके हार्डवर्क का, आपके डिटर्मिनेशन का, आपके डिसिप्लिन का, आपके डेडिकेशन का, यही ड्रीम टू डेस्टिनेशन आपको आगे ले जाता है। अब मैं इनकी बात, जानते हो सुधा मूर्ति जी हैं, जानते हो इनको कि कौन कौन लोग इनके बारे में सुने हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन, इन्फोसिस जो आज सबसे बड़ी इंडिया की एक आईटी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है देवुलाल जी, बहुत अच्छी कंपनी है इन्फोसिस। और ये इन्फोसिस जो कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, इन्होंने अपने हस्बैंड को 10,000 रुपया दिया था और उससे बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और आज वो 10,000 से इन्फोसिस फाउंडेशन एक एनजीओ स्टार्ट हुआ और आज लाखों बच्चों को, लाखों लोगों को सुधा मूर्ति जी अपने लाइफ के साथ आगे ले गई हैं, जिसको बोलते हैं ड्रीम टू डेस्टिनेशन। सोचा नहीं था कि कुछ करेंगे, लेकिन जब सपना देखा था तो उस सपना को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? राइट माइंडसेट, राइट माइंडसेट, एफर्ट चाहिए। और वही एफर्ट आपको यहाँ पे दिखता है और वही एफर्ट आपको भी अचीव करना है। और ये सभी लोग, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं ना, सभी मिडिल क्लास से आए हैं, लेकिन अपने सक्सेस के लिए लगे रहे हैं। सुधा मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी मिडिल क्लास से पढ़ाई करके इंजीनियर बन करके आए थे। मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था। कहने का मतलब है, आपको अपने स्टोरी लिखना है, लेकिन स्टोरी तब लिख पाओगे जब आप उस पे स्टक रहोगे। अब स्टोरी कैसे लिखेंगे? जब तक आप अपने ट्रैक को नहीं फॉलो करोगे। और उस ट्रैक को फॉलो करने के लिए, सुंदर पिचाई का नाम सब जानते हो, गूगल, जितने भी बड़ी कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, अभी कुछ दिन पहले टेस्ला, ये सारी कंपनी के जो हेड है, सीईओ है, वो इंडियन है। सारी कंपनी के लगभग हेड जो है वो इंडियन है। राइट टाइम, राइट टाइम मैनेज योर टाइम एंड इफेक्टिवली। सुंदर पिचाई कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर बैलेंसिंग मल्टीपल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार आप लोगों को बोला हूं, बार बार बोला हूं, हर ट्रेनिंग में बोला हूं, मीटिंग में बोला हूं, इवेंट में बोला हूं, कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दो, कि आपका कौन सा कस्टमर प्रायोरिटी है, कौन सा प्लान प्रायोरिटी है, किस काम पे काम करना है, कौन सी टीम को एफर्ट करना है, किस टाइम पे किस, आपको लीडरशिप बदलना पड़ता है, कभी डिक्टेटर, कभी डेमोन्स्ट्रेटर, कभी एडमिटर। तो आपको जो लीडरशिप बनते हो, किस तरह का लीडरशिप आप बनना है, इसको भी प्रोटाइज करना है। इसलिए क्यों? क्योंकि प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग आर द की ऑफ द सक्सेस। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड अचीव योर गोल्स। टीम, उसके बाद राइट टीम होना चाहिए। राइट टीम, ये एप्पल के जॉब्स हैं, एप्पल, जिन्होंने, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। राइट दोस्त, ऐसा पार्टनर मिला कि राइट दोस्तों के साथ, राइट टीम के साथ काम किया। तो आपको अपनी टीम, अभी प्रपई दास बोल रहे थे, टीम बनाना है। तो राइट टीम आपको एम्पलीफाई करती है, आपके बिजनेस को बड़ा करती है, आपके स्ट्रेंथ को। क्योंकि टीम अच्छी बनेगी तो आप में कुछ अच्छी क्वालिटी है, और जो क्वालिटी आप में है, आपके पार्टनर में, आप में जो क्वालिटी नहीं है वो आपके पार्टनर में हो सकता है। इस तरह से आपकी टीम डेवलप होगी, और इस तरह से आप अपने वीकनेस पे, कमजोरी पे आप क्या पालोगे? जीत पालोगे। और जब जब कमजोरी नहीं रहेगी तो बिजनेस आपके साथ, आपका बिजनेस होगा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। ये क्या है? एस्टैब्लिशिंग, लोगों के बीच में ऐसा ट्रस्ट बना दिया कि कितनी बड़ी भी वर्क हो, ये इसको ऑनेस्टी से, रिलायबिलिटी से, इंटीग्रिटी से पूरा करते हैं। और आज जितने भी वर्क होते हैं, आप देखो महिंद्रा महिंद्रा को देखोगे, तुरंत से चैट पे बात करते हैं, और जो अच्छा काम होता है उसको एम्पावर करते हैं, उसको प्राइज देते हैं, उसको ग्रोथ देते हैं, उसको, उसके उत्साह को बढ़ाते हैं। ये बोलते हैं ट्रैक, मतलब ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इनको आज से नहीं, कब से ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और रहे हैं बिल गेट्स के साथ। ये भी भारतीय हैं, ये भी इंडियन है। ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। अगर आप ओपन हो, ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन में आप हो, आपका कम्युनिकेशन, आपकी माइंडसेट आपका क्लियर होता है, जिसके कारण आपका एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रांग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ता है। लास्टली ही, आज के डेट में बिना टेक्नोलॉजी के, ये एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स, अच्छा वो दूसरे, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? हर साल, मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों से, अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, अभी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मुझे बताओ, हर साल सितंबर के महीने में, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग कहाँ चले गए, सब गायब हो गए क्या?
मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है मजा? नहीं सर, गाइड नहीं हो रहा है सुन सर, रहे हैं या समझ समझ भी रहे हैं? नहीं समझ नहीं रहा सर, है। समझा नहीं जा रहा है। आपने सुना होगा कि हर साल सितंबर में एप्पल अपना नया मोबाइल लॉन्च करता है, यस या नो? यस यस। ऐसा क्या है? अगर एप्पल में आज सितंबर में, इस आने वाले सितंबर में कोई नया मोबाइल लॉन्च करेगा, तो उससे अगले साल वो क्या लॉन्च करेगा उसकी तैयारी अभी शुरू हो गई होगी। कहने का मतलब है, अगर आपको एप्पल ऐसा क्यों कर पाता है, क्या जरूरी है? एप्पल तो फोन भाई सबका लगभग फीचर्स तो एक ही है ना। एप्पल एप्पल है, लेकिन एप्पल अपना केवल कुछ ही मॉडल लॉन्च करता है साल में एक बार। और सारी कंपनी देखो, ये मॉडल ये मॉडल ये मॉडल ये मॉडल ले लो भाई। लेकिन एप्पल क्या है? एप्पल अपने आप को अपडेट करता है कि नहीं? नोकिया क्यों मार्केट से चला गया सर? उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जेरोक्स कंपनी थी फोटोकॉपी मशीन की, वो मार्केट से बाहर चली गई। क्यों? अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो एप्पल अपने आप को हमेशा अपडेट करता है किसी न किसी टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण वो साल में सभी लोग इंतजार करते हैं क्या नया मॉडल आएगा। अरे इस बार इसको लेंगे, अरे इस बार इसको लेंगे, रीसेल लेंगे, एक्सचेंज मॉडल में लेंगे, लेकिन लेंगे तो एप्पल लेंगे। यस या नो? यस या नो यस विनोद जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब एप्पल क्या करता है? अपडेट करता है। माय डियर फ्रेंड, जब एप्पल अगर अपडेट नहीं करेगा तो सैमसंग उसको खा जाएगा। सैमसंग अगर अपडेट नहीं करेगा तो वीवो, पता नहीं कितनी सारी कंपनी एक दूसरे को खा जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब एप्पल को मार्केट में रहना है, प्रोडक्ट को मार्केट में रहना है, तो वो अपने आप को अपडेट करता है। और आप लोग, इंडिया में 150 करोड़ की जनता है और उन सबसे कंपटीशन है, तो क्या हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं? हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है या नहीं? लाउडली है। यस या नो? यस सर यस। तो क्या हम अपडेट यस कर सर पा है। रहे हैं अपने आप को? करना चाहिए सर। यस सर। राइट। तो हम अपने आप को अपडेट भी कर पा रहे हैं और अपडेट करेंगे भी। तो टेक्नोलॉजी, अब आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, फोन है। अरे यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, उसका सही तरीका, सही चीजों को फॉलो करो और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, उस एफिशिएंसी को बढ़ाओ। अपने टीम में जब काम करते हो, टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करो। जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपने अपने बिजनेस में लेके आओगे, उतना ज्यादा आपका सक्सेस मिलेगा। पीपल विथ पैसेंस, अब क्या? अब लोगों के साथ जब काम करना है तो लोगों के साथ पीपल चाहिए, लोगों का नेटवर्क चाहिए। क्योंकि हमारा जो काम है वो लोगों के साथ है, लेकिन लोगों के साथ जब जुड़ते हैं तो पैसेंस के साथ जुड़ना पड़ता है। पैसेंस मतलब धैर्य के साथ। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें नेटवर्क बनाना है, एक बढ़िया रिलेशनशिप बनाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें पैसेंस रखना है। पैसेंस के साथ ही हम हैरी पॉटर, एक मूवी आई थी, इसको किसी ने बनाने से मना कर दिया था, और जब ये हैरी पॉटर मूवी आई तो पता नहीं कितने सीरीज इसके आ गए, और आज भी ये हॉलीवुड का सबसे ज्यादा दिखने वाला, सबसे ज्यादा बुक पब्लिश, जो ये नॉवेल आया था, सबसे ज्यादा नॉवेल बिकने वाला ये हैरी पॉटर मूवी बन गया और नॉवेल बन गया। मतलब क्या? ब्लेंड ऑफ पैशन। आपको पैशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए। परसिस्टेंस मतलब आपको हार नहीं मानना है। और जिस दिन आप हार की झलक में देख लिए, उस दिन से आपकी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। प्रिजर्वेंस, ये है हमारे, कौन कौन है, क्या नाम बताएंगे? थॉमस अल्वा कौन है ये? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल सही। तो पपई दास, थॉमस अल्वा एडिसन। अगर ये हार मान लेते, अगर ये हार मान लेते तो मैं अभी लाइट के नीचे बैठा हूं। मैं लाइट के नीचे बैठता क्या? आप लाइट के नीचे बैठते क्या? पूरी दुनिया लाइट के नीचे बैठती क्या? बताओ बताओ। क्या पूरी दुनिया लाइट के नीचे बैठ बैठ पाती अगर ये हार मान लेते तो? नहीं ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, नहीं। मतलब इन्होंने एक समाज को, पूरी दुनिया को लाइट दे दिया। मतलब 9,999 बार, लोग कहते हैं 9,999 बार इन्होंने जो प्रैक्टिस किया, जो लैब में टेस्ट किया, वो उसमें फेल हो गए। 10वीं 10,000वीं बार में इनको पास हुआ। मैं इसको 9,999 कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको 999 भी बोलते हैं, तो डिक्शनरी की बात है। तो कहने का क्या मतलब है, चाहे वो 999 हो, चाहे 9,999 हो, पैसेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए। तो क्या आपके अंदर प्रिजर्वेंस है? अगर आप दुनिया में सबसे हट के कुछ करना चाहते हो, तो आपको दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने ड्रीम पे, अपने काम पे पकड़ होना चाहिए, मजबूती के साथ बिलीव होना चाहिए, और यही आपको सेटबैक को आगे ले जाता है। मैंने आपको एक बार और बताया था, टाटा का नैनो,
टाटा का नैनो नहीं चला, लेकिन आज टाटा, वही टाटा मार्केट का लगभग 27 से 30% का मार्केट कैप्चर कर चुका है। और मारुति सुजुकी जो 65% पे काम करती थी, आज वो 55% पे आ चुकी है। यस या नो? मानते हो कि नहीं? इसको बोलते हैं सेटबैक। अपने आप को पीछे मत ले जाओ, पीछे से सीखो कि कैसे आगे लेके जाएंगे, और यही ड्रीम आपको आगे ले जाएगा। सो नेवर गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना है। ये है पॉजिटिविटी। हमें अपने आप को पॉजिटिविटी लेके चलना है, और ये मोटिवेटेड रहती हैं। पॉजिटिविटी फ्यूल्स योर एनर्जी, कीप्स योर मूविंग फॉरवर्ड। तो पीपल में पैसेंस भी जरूरी है। पर्पस, पर्पस होना जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। ये है हमारे क्या नाम है इनका, टेस्ला के ओनर, अभी मैंने नाम बताया था, इलॉन मस्क सर। एलॉन मस्क। आप बहुत अच्छा भाई, एलॉन मस्क। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कब तक करेंगे। मतलब आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ये बंदा अब मंगल पे, आपको नहीं पता है, शायद पता भी हो, ये बंदा मंगल पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि लोगों को वहां पे खरीदना पड़ेगा अपना बंगलो, अपना बेंगलो बिल्डिंग खड़ा कर रहा है। एक ऐसा इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का प्लान कर रहा है। भाई पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। क्या है? नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसने सपना देखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो जो चीजें करनी चाहिए थी वो सारी चीजें कर दिया। यस या नो? यस या नो? तो Yes. आपको क्लियर, ध्यान दीजिए, आपको क्लियर सेंस ऑफ पर्पस चाहिए। आपको सेंस जो है ना, क्यों करना है, इसका क्लियर सेंस चाहिए। और जब आप क्लियर सेंस ऑफ पर्पस होता है, तो आपको डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और फिर आपका कैरियर चॉइस से नहीं बनता है, कैरियर आपका चॉइस से बनता है, चांस से नहीं बनता है। मिडिल क्लास फैमिली अपने कैरियर बाय चांस बनाती है। अगर जिन लोगों ने कैरियर अपने चॉइस से पकड़ा है, उनका कैरियर बहुत ही अच्छा होता है। इसको बोलते हैं पर्पस। इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको आज यही चीज बताने वाला हूं, पावर ऑफ फोकस। अगर आप सिंगल माइंडेड हैं, तो आप अपने फोकस पे क्लियर रहिए। एक गोल को एक समय पे हैंडल कीजिए। अपने काम को अवॉइड कीजिए, जो जरूरी है वही काम कीजिए। बाधाओं को दूर कीजिए, काम को प्रायोरिटी पे काम कीजिए। ये चीजें आपको आगे ले जाएगी। गोल सेट कीजिए, ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। क्लियरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मोटिवेशन, एक्शन, और अपने काम को, आपने जो काम रखा है अपने लिए, जो टारगेट रखा है, उसको देखते रहो कि क्या हुआ, क्या बच गया। हम अपने काम में अपने अपने लिए जो विजन रखा है, ड्रीम रखा है, वो हम कहाँ तक पहुंच पाए, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक योर ट्रैक। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं यही बोलूंगा कि आप अपने ड्रीम को विजुलाइज करते रहिए, उसका मेंटल इमेज बनाओ। जो आपको चाहिए ना जिंदगी में, उसको दिमाग में सोचो, मेंटल इमेज बनाओ। क्योंकि जब आप दिमाग को सोचने पे मजबूर करोगे, जब देखोगे, वही चीज आपके साथ होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, इमोशनल कनेक्शंस। ये चीजें बहुत ही जरूरी होता है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है पता है? उसके लिए जरूरी है थॉट। आप अपना थॉट अच्छा रखो, उस थॉट को पाने के बाद उस पे एक्शन करो। और जब एक्शन करोगे, तो रिजल्ट आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज फॉर यू, कि आज हम जो चीजें सीखे हैं, जो चीजें देखे हैं, इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को मैं यहीं पे आज कंप्लीट करता हूं। और मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप कैरियर बाय चांस बनाते हैं, कैरियर बाय चांस मतलब, अच्छा चलो ये आ गया रास्ते में, अच्छा ग्रेजुएशन कर लिए, चलो ये कर लेंगे, तो वो कैरियर बाय चांस होता है, जो आ गया उसको पकड़ लिया। लेकिन आपको जिंदगी से क्या चाहिए, अगर वो आपने डिसाइड किया, आपका चॉइस, तो वो कैरियर बहुत ही आगे आपको ले जाता है। इसलिए आप जो धन्वंतरी हेल्थ केयर में आप यहाँ पे आए हो, तो ये है पावर ऑफ चॉइस। आपको रास्ता बहुत मिलेगा, लेकिन आपका आपका जो विजन, आपका जो रास्ता होगा, आपका जो ट्रैक होगा, वो एक साथ आपको पता होगा कि जाना क्या है। तो चॉइस में आपका डिसीजन होता है, एक्शन आप खुद लेते हो, और अपनी पाथ को अल्टीमेट पावर के साथ खुद डिजाइन करते हो। और ये कैसे होगा? ये होगा हैबिट ऑफ सक्सेस से। कंसिस्टेंसी इज द की। स्मॉल चेंजेस
छोटा छोटा बदलाव कीजिए अपने लाइफ में, छोटे छोटे बदलाव कीजिए, ये बिग इम्पैक्ट देगा। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स अपने अंदर है, डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव हैबिट्स लेके आइए, और इसी को बोलते हैं व्हाट एल्स, और कुछ चाहिए? और कुछ लास्टली बताता हूं क्या, योर कैरियर इज योर स्टोरी। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा ये चीज बात करता हूं, आपका कैरियर एक स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स मेक इट एन एपिक, इसको एक एपिक बनाओ, जो दूसरी बात, आपकी कहानी को बाद में सुनाया जा सके, आपकी लीगेसी को सुनाया जा सके, जो फुल ऑफ अचीवमेंट और ग्रोथ होगा। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद मैं आज आपको कुछ और भी बताने वाला हूं, कि जब आप पैसा कमाते हो, जब आप सक्सेस होते हो, तो फाइनेंशियल लर्निंग और मैनेजमेंट की बहुत जरूरी होती है। इन इन सब भाई बंधु को आप जानते हो, माइक टाइसन को जानते हो, विनोद कांबली को जानते हो, निकोलस केज को जानते हो, ये सभी अपने जमाने के टॉप पैसे वाले, टॉप, ये माइक टाइसन एक फाइटर था। निकोलस एज 90s 2009 के आसपास, उससे 2000 के आसपास में बहुत बड़ा हॉलीवुड का स्टार था। विनोद कांबली बहुत बड़ा क्रिकेटर था, सबके पास पैसा था। तो लेकिन इनके बीच में क्या कॉमन था, माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, ये लोग सभी के सभी बैंक हो गए। बैंक क्यों हुए? क्योंकि जब पैसा आया तो खूब उड़ाया, कोई हिसाब नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, जिसके कारण ये बैंक मैनेजमेंट हो गए, बैंक में बैंक हो गए, इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये इनका डेप्ट ज्यादा हो गया, ये लॉस में चले गए, और इनको अपनी बहुत सारी चीजें सोल्व करनी पड़ी। तो हम कहते हैं, इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को मैं आज यहाँ फिनिश करता हूँ वॉरेन बफेट के थॉट से, इफ यू बाय थिंग्स, माय डियर फ्रेंड, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, अगर आप ऐसा सामान खरीदते हो जिसकी जरूरत नहीं है, आप तुरंत वो सामान बेचोगे जिसकी आपकी जरूरत है। समझ में आ रहा है? आया कुछ समझ में? जिस चीज को आपको अभी जरूरत नहीं है, अगर वो सामान अभी आप खरीदोगे, तो वो सामान, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, तो जो चीज आप अभी खरीदोगे जिसकी जरूरत नहीं है, सूनर आप वो चीज बेच दोगे जिसको आपकी जरूरत है। मतलब आप अपना पैसा वहां खर्च करो जिसको आपको एसेंशियल फीड हो। वॉरेन बफेट का कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपना कंपनी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे बड़े अमीर इन्वेस्टर और सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है। क्यों? दूसरे को समझते हैं, बफेट को समझते हैं, मार्केट को समझते हुए इन्वेस्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपसे मैं विश करता हूं आप लोगों के लिए कि आप बाउंडलेस अपॉर्चुनिटी के साथ, गुड हेल्थ के साथ, सक्सेस के साथ अपने ड्रीम के पिनाकल तक पहुंचो, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।